बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है क़यामत की मिसाल। हामिला ख़वातीन के बच्चों की सेहत और उनकी नशो व नुमा का जायज़ा लेने के लिए डॉक्टर हज़रात अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो इस अमल से पेट की कोठरी के अंदर छुपे बच्चे की जिसामत, हरकत और दीगर कई अहम और ज़रूरी मामलात का बराह रास्त मुशाहिदा करते हैं। अल्ट्रासाउंड की इस टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की इस तरह हुई कि बच्चे की नक़्ल व हरकत, जमाई, मुस्कुराहट जैसे दीगर अमाल की 3 डायमेंशनल कलर रिकॉर्डिंग करके वालिदैन को दी जाती है। गोया कि अब खारजी दुनिया में रहने वाले लोग इस काबिल हो गए हैं कि वो माँ के पेट में रहने वाले बच्चे की अंधेरी दुनिया का रंगीन मुशाहिदा कर सकें। साइंस की ये तरक्की देखकर ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या कभी वो वक्त भी आ सकता है कि बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले खारिज की दुनिया के हक़ाइक़ बतलाए जा सकें? बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं, लेकिन अगर बिलफर्ज साइंस ऐसा कर भी ले तब भी माँ के पेट के बच्चे के हवास इस काबिल नहीं हो सकते कि वो खारिज की दुनिया के पैगामात को समझ सके। ताहम अगर फ़र्ज़ कर लें कि बच्चे के हवास को इस काबिल बना दिया जाए कि वो खारिज की दुनिया के पैगामात को समझ सके, तब भी उसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं कि वो खारिज की दुनिया के पैगामात को ऐसे समझ सके जैसे हम समझते हैं। इसका सबब यह है कि बच्चा पेट में अगरचे ज़िंदा होता है, वो ग़िज़ा लेता, नशो नुमा पाता और ज़िंदगी के दीगर कई अमाल सर अंजाम दे रहा होता है, मगर खारिज की इस दुनिया के तजुर्बात इतने मुख्तलिफ होते हैं कि वो कभी भी माँ के पेट में रहते हुए उनको नहीं समझ सकता। मसलन खुराक को ही ले, बच्चा माँ के पेट में मुस्तकिल तौर पर माँ की खुराक को ले रहा होता है, लेकिन उसकी खुराक और खारिज की दुनिया की खुराक में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। बच्चे को खुराक माँ के खून से बराह रास्त मिलती है, जबकि खारिज में इंसान खुराक के लिए मुंह, ज़ुबान और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा खुराक में छुपे अनगिनत जायकों को मालूम कर सकते हैं और इंसान को लज़्ज़त के ना ख़त्म होने वाले ख़जानों से भी रोशनास करा सकते हैं। फल, सब्ज़ी, दाल, अनाज, गोश्त, मुर्गी, दूध और दही को मिसालों और आगो बर्फ़ से मिलाकर इंसान जायकों की जो लजीज़ कायनात सजाता है, उसका इब्लाग किसी सूरत में भी उस मासूम बच्चे तक नहीं किया जा सकता जो कि माँ के पेट में मौजूद होता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा यही बताया जा सकता है कि नई दुनिया में उसे एक बेहतर खुराक मिलेगी। माँ के पेट की दुनिया और खारिज की दुनिया में जो फ़र्क पाया जाता है, वही फ़र्क आज की दुनिया और उस दुनिया में पाया जाता है जिसे अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जन्नत की सूरत में तख्लीक करेंगे। अल्लाह ताला जन्नत की इस दुनिया से आज भी वाकिफ़ है, लेकिन इस दुनिया का इंसान कभी भी उस दुनिया से वाकिफ़ नहीं हो सकता। चुनांचे कुरान करीम में ये बात इंसानों को समझाने के लिए मौजूदा दुनिया में पाई जाने वाली बेहतरीन चीज़ों की मिसाल देकर समझाया गया। बाग, नहरें, सोना, चांदी और रेशम वगैरह इसी की मिसालें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जन्नत में सिर्फ यही कुछ होगा। ये जन्नत की ज़िंदगी का वो आगाज़ है जिसे इंसान आज समझ सकता है, वरना तो उस दुनिया का कोई तसव्वुर भी आज का इंसान हरगिज़ नहीं कर सकता। बिल्कुल माँ के पेट में मौजूद उस बच्चे की तरह जो खारिज की दुनिया का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इसलिए कुरान मजीद में बयान की गई जन्नत की नेमतों को नज़र यानी इब्तदाई मेहमान नवाजी का सामान कहा गया है। जन्नत की असल नेमतें इस इब्तदाई ज़ियाफ़त के बाद दी जाएंगी। जिस तरह बच्चा इस दुनिया में आने के बाद इब्तदाई तौर पर खून की जगह दूध को बतौर खुराक के इस्तेमाल करता है और इस इब्तदाई सामान के बाद सारी ज़िंदगी लजीज़ ग़िज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ होता है। अहले जन्नत आने वाली दुनिया में ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी में खुदा की लामहदूद मेज़बानी की कुदरत, सनाई और इनाम का लुत्फ़ उठाएंगे। वो जवानी, सेहत, ताकत, हुस्न और इक़्तिदार की ख़त्म ना होने वाली बादशाही में नेमतों की कहकशाओं को तस्ख़ीर करते हुए अबदी ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर ये जन्नत और ये बादशाही सिर्फ उन्हीं लोगों का मुक़द्दर है जो इस फ़ानी दुनिया में ईमान और अखलाक की बज़ाहिर मुश्किल मगर दर हकीकत आसान राह इख्तियार कर लेंगे। अगर आप एक दफ़ा हिम्मत कर लें तो आने वाली दुनिया में आप पर कोई गम नहीं आ सकता। कोई हुज़्न, कोई मायूसी, कोई परेशानी, महरूमी, अफसुर्दगी, अंदेशा, दुख, गम, अलम और पछतावे जैसी चीज़ें आपके घर की दहलीज़ पर कभी नहीं आ सकेंगी। यही बड़ी कामयाबी है और यही असल कामयाबी है। वमा अलैहिल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।